देखो मैथ में हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत नया टाइप नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 4 में देखिए क्या बताया जाएगा। टाइप नंबर 4, ठीक है, इसमें समय निकालना बताया जाएगा। जैसे आपको पता है कि आप जानते हैं पूंजी बराबर, ठीक है, पूंजी बराबर जब भी निकालते थे, सॉरी लाभ बराबर निकालते थे, आपको याद होगा, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। ठीक है, इसी से हमने पूंजी निकाला था, तो पूंजी बराबर लाभ इंटू समय। इस पर आधारित प्रश्न हमने कर लिए थे। ठीक है, लाभ बटे समय। अब समय अगर हम निकालेंगे तो समय बराबर डायरेक्ट आप निकालेंगे तो लाभ बटे पूंजी आएगा, लाभ बटे पूंजी। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप में हमें इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं भाई। सबसे जो पहला क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है। 36वें क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी तथा सी ने व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इन लोगों ने व्यापार निवेश शुरू किया और इन्होंने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी जो है निवेश की। इन्होंने जो पूंजी लगाई, ठीक है, वो लगाई 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगा दी। ठीक है, यदि उन्होंने लाभ जो प्राप्त किया है 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है, तो लाभ जो प्राप्त किया है, लाभ, ठीक है, लाभ जो प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है 5:3:12 के अनुपात में लाभ किया है। तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी, ठीक है, अवधि किस अनुपात में निवेश की थी। तो पूंजी की अवधि पूछा, अवधि मतलब समय। तो समय बराबर जब आप निकालेंगे तो आप पता है वहाँ पे सूत्र पढ़ चुके हैं, लाभ बटे पूंजी। तो लाभ बटे पूंजी यानी लाभ तो ये हो गया 5 और इसकी पूंजी कितनी हो गई 5, अनुपात यहाँ पे लाभ हो गया 3, पूंजी कितनी हो गई 6, अनुपात यहाँ पे लाभ कितना हो गया 12, पूंजी हो गई 8। काट देंगे, ये 1 कट जाएगा, ये 3 1/2 हो जाएगा, ये काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, अब ये 1 बचा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 3/2 है। इसको हम मून देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको मून देंगे, यहाँ पे 1 ही है तो इधर इधर देखेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको मून देंगे तो यहाँ 2 है तो 3 पहले से था, 3 दूनी 6। अनुपात जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, और इसको काट देंगे एक बार तो अनुपात हो जाएगा 2:1:3। यानी समय का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1:3। ठीक है, 2:1:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37वां, आवाज़ नहीं, अगला क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 साझेदार एक्स और वाई, ठीक है, के निवेश का अनुपात जो है वो 11:12 है। तो 2 साझेदार हैं, एक्स और वाई, ठीक है, और इनके निवेश का अनुपात जो है, यानी पूंजी जो इन लोगों ने लगाई है उसका अनुपात दिया है। ठीक है, तो पूंजी का जो अनुपात है वो दिया है हमें, ठीक, वो दिया है 11:12। आगे तथा उनके लाभ का अनुपात जो है वो है 2:3। ठीक है, यदि यक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, यक्स ने 8 माह के लिए निवेश किया है, तो वाई कितने महीने के लिए निवेश करेगा। तो समय जब इसे आप निकालोगे तो आपको पता है समय निकालने के दौरान लाभ बटे पूंजी होता है, तो लाभ हो जाएगा 2, पूंजी हो जाएगी 11। इसमें भी निकालेंगे समय तो लाभ हो जाएगा 3, पूंजी हो जाएगी 12। ठीक है, इसको काट देंगे, 3 चौके 12 यानी 1/4। इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 11। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो समय यहाँ पे भी अनुपातिक 8 निकल रहा है, वहाँ पे 11 महीना निकल रहा है। 8 की वैल्यू 11,
8 की अनुपातिक 8 की वैल्यू 11, सॉरी 8 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 1, ठीक है, तो 11 की वैल्यू 11, यानी जो y लगाएगा वो भी 11 माह का समय लगाएगा। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। कह रहा है कि ए ने 42,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उसके कुछ महीने बाद बी 49,000 रुपये निवेश करके जो है उसमें शामिल हो गया, ठीक है। दोनों को लिख लेते हैं पहले, ये ए है, ये बी है। इसने 42,000 रुपये निवेश करके जो व्यापार शुरू किया है, उसके कुछ महीने बाद, अब कितने महीने बाद वो दिया नहीं है वो हमें पता है, अभी निकालेंगे। बी जो है वो 49,000 रुपये लगा करके, ठीक है, इस व्यापार में शामिल हो गया। आगे, यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 तथा बी को 7,000, लाभ के हिस्से में से मतलब ये तो पूंजी हो गई ना, ये तो पूंजी हो गई। अब लाभ की अगर बात करें, यानी लाभ जितना भी रहा है उसमें से ए को जो मिलता है वो मिलता है 9,000, ठीक है, और बी को जो रुपए मिलते हैं वो 7,000, इतने मिलते हैं। तो बी कितने महीने बाद जो है व्यापार में शामिल हुआ? तो सबसे पहले बस हमें क्या करना है, हमें पूंजी दिया है, लाभ दिया है, समय का अनुपात हम निकाल लेंगे। किसका अनुपात निकाल लेंगे? समय का। तो समय का अनुपात अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो समय का अनुपात निकालेंगे तो लाभ बटे पूंजी होता है। लाभ है 9,000, पूंजी 42, इधर निकालेंगे लाभ है 7,000, ठीक है, ये 49,000, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे, 9 से काटेंगे, 9 से नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 बार जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 7 त्रिका 21, 14, ये अनुपात आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, यानी 21:14। लेकिन आपसे ये पूछा है, क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अभी और कटेगा, ये 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ठीक है, ये लगा, ठीक है। कह रहा है कि बी जो है कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अगर ये निकालना है तो एक चीज़ देखिए, ये जो पूरा लाभ निकाला गया है ना, लाभ जो निकाला गया 1 साल में निकाला गया, ये तुम्हें दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से, यानी वर्ष के अंत में टोटल जो पूंजी लगी है ना वो 1 साल, यानी व्यापार चला वो 1 साल तक चला है, तो मतलब एक इन दोनों में से ज़्यादा टाइम तक कौन चला होगा? यही चला है, मतलब ये 3 अनुपातिक 3 तक चला है समय। अनुपातिक 3 मतलब टोटल समय 12 महीना। अनुपातिक 3 की वैल्यू 12, अनुपातिक 3 की वैल्यू 12, अनुपातिक 1 की वैल्यू 4, अनुपातिक 1 की वैल्यू 4, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू, अनुपातिक 1 की वैल्यू 4 तो अनुपातिक 2 की वैल्यू 8, ठीक है। यानी ये तो 12 महीने तक चला, व्यापार किया इसने अपना, लेकिन इसने अपना व्यापार किया 8 महीने तक। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ आकर, तो 4 महीने बाद, क्योंकि ये 12 महीने तक पूरा चला, ये 8 महीने तक चला, मतलब शुरू के 4 महीने बाद, शुरू के 4 महीने बाद बी आया होगा, तभी तो इसके 8 महीने हुए। तो यही आप देख लीजिए कि 8 महीने, 4 महीने बाद, 4 माह बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। आप इसको नोट कर लें, ठीक है, यही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न जो है 39, 39 नंबर, वो भी इसी तरीके का है। इसमें कह रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में, तो देखिए क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी जो है निवेश की। ए है और इसने 45,000 रुपये की पूंजी जो है निवेश की, 45,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू करता है तथा कुछ समय बाद बी जो है 30,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद बी जो है वो भी शामिल होता है और वो 30,000 रुपये लगा करके शामिल होता है। ये कुछ समय बाद आया है ना, ये बात याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे,
शामिल होता है। यदि एक वर्ष के अंत में, फिर से बोला, एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ होता है। लाभ जो हुआ, लाभ अपनी लाभ डायरेक्ट दिया नहीं, कितना हुआ, अनुपात में दे दिया, 2:1 के अनुपात में लाभ होता है। ठीक है, तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो समय में निकालना है, समय का अनुपात तुम्हें निकालना है। ये पूंजी का अनुपात, पूंजी दी गई है, पूंजी, ये पूंजी दी गई। अच्छा, पूंजी अगर दी गई तो पूंजी का अनुपात तो ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे ना। तो 3 से 3 शून्य कट जाएंगे, 15 से ही कट जाएगा, तो पूंजी का अनुपात ऑटोमेटिक निकल के आ गया 3:2। ठीक है, उसका अनुपात निकाल लेंगे हम, मैं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो समय का अनुपात अगर निकालना चाहते हैं, तो समय का अनुपात निकालना चाहते हैं, तो समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी। समय बराबर लाभ बटे पूंजी, वो फार्मूले में आप देख रहे हैं। तो लाभ कितना है, 2, पूंजी कितनी है, 3, इधर लाभ कितना, 1, पूंजी कितनी है, 2, गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, इसका गुणा उधर कर देंगे तो 3। तो समय का जो अनुपात होगा वो 4:3 के अनुपात में होगा। लेकिन ये जो दिया है टोटल, ज़्यादा समय तक कौन रहा, ए, पूरे समय तक कौन रहा, ए पूरे समय, अर्थात पूरे समय यानी 12 महीने तक रहा है। तो 4 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू अगर 3 तो 3 की वैल्यू 9, यानी इसने 12 महीने तक व्यापार में, पूरे साल व्यापार में लगा रहा। लेकिन ये जो है, ये केवल 9 माह तक व्यापार में लगा रहा। 9 माह तक ये व्यापार में क्यों लगा रहा, क्योंकि ये बाद में आया है। तो कितने महीने बाद आया, तो 12 में से 9 घटा देंगे, 3 महीने बाद बी जो है व्यापार में आया है। कितने माह बाद आया है, 3 माह बाद। ठीक है, यही आंसर होगा प्रश्न का। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक, नोट कर लीजिए इस प्रश्न। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ए जो है, एक व्यापार के शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की, तो कुछ समय बाद बी 36,000 पूंजी निवेश कर उसमें सम्मिलित हो जाता है। बी जो है 36,000 रुपये पूंजी निवेश कर उसमें सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ज्ञात करें कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो ये तो पूंजी का अनुपात हो गया। पूंजी को आप सी से दिखाते हैं, लाभ को आप पी से दिखाते हैं। प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, समान मतलब 1:1 के रूप में लाभ प्राप्त हुआ। तो समय पूछा है कि ये कितने समय बाद शामिल हुआ, तो समय टाइम निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इनका अनुपात निकालें, 3 से 3 शून्य जो है कट जाएगा। ठीक है, अब काटें इसको, किससे कटेगा, 3 से, 3 7 21, 3 1 3 और 12 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब तो कटेगा किसी से, नहीं कटेगा। अब समय जब निकालेंगे इसका अनुपात, तो क्या होता है, ये होता है लाभ बटे पूंजी, यानी 1/7, 1/12। तो ये 12 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो समय का अनुपात 12:7 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, बी कितने समय बाद जो है व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक दे रहा है कि 12 महीने के लिए इसने लगाया हुआ है। अगर देखा जाए 7 महीने के लिए इसने लगाया हुआ। बात समझ पाए, एक वर्ष में अगर देखा जाए 12:12 और 7, तो अगर देखा जाए यहाँ से कितने महीने बाद ये शामिल हुआ, भाई 5 महीने बाद। कितने माह बाद, 5 माह बाद। ठीक है, तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, 5 माह बाद। ठीक है, नोट कर लें इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यक्स वाई एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। तो पूंजी इन लोगों ने लगाई है वो 5:6 के अनुपात में लगाई है। ठीक है, आगे 8 माह के बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यक्स ने 8 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। ठीक है, आगे यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, लाभ जो प्राप्त हुआ
5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम समय का अनुपात निकालेंगे। समय का अनुपात निकालेंगे तो 5/5 अनुपात 9/6, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, ये 2 इधर चला आ जाएगा, यानी समय का अनुपात 2:3 आ जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है ये कि देखो क्वेश्चन ने कहा कि यक्स ने 8 महीने के बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी जो है निकाल ली। अच्छा, 8 महीने के बाद निकाल ली, इसका मतलब यही हुआ कि यक्स ने 8 महीने तक ही अपनी पूंजी लगाई। यक्स ने कितने महीने तक पूंजी लगाई? अर्थात यहाँ पे तो कह रहा है कि यक्स ने 2 महीने तक लगाई, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे तो 12 माह। आपसे पूछा क्या है अब लास्ट में, तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद अच्छा वाई कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। वाई कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? कौन सा हम पढ़ रहे हैं? हाँ, तो लाभ प्राप्त, वाई ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की, ये है क्वेश्चन, अगला ऊपर वाला पढ़ रहे हैं। तो वाई ने कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए, तो दिख ही रहा है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है। ठीक है, ए एक व्यक्ति है और एक बी है, शायद बी होगा। ठीक है, तो ए जो है वो 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी जो है निवेश करता है, यानी 6 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाता है। ठीक है, आगे देखो, शांत हो जाओ। ठीक है, हमने क्या बताया? ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है। ठीक है, जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग है। कुल पूंजी का, यहाँ पर यही बस प्रश्न में याद रखना है, कुल पूंजी का 2/3 भाग, 2/3 भाग, यही देखो बोल रहा है क्या कि ए 6 महीने के लिए पूंजी निवेश करता है। जो भी पूंजी निवेश करता है ना, वो कुल पूंजी का 2/3 भाग है, मतलब टोटल पूंजी है 3, उसमें से 2 भाग निवेश करता है, ऐसा कर लेंगे। लेकिन आगे और देखते हैं, यदि बी को कुल लाभ, अब ये लाभ की बात है, ठीक है, बढ़िया काम बन जाएगा हमारा। तो कुल पूंजी का 2/3 भाग निवेश करता है, तो कुल पूंजी जो है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल होती है, यानी कुल पूंजी कितनी होती है? 3। 3 में से 2 भाग जो निवेश कौन करता है? ए के बारे में बात हो रही है कि नहीं? कुल पूंजी रहा है 3 और 3 में से 2 भाग निवेश करता है कौन? ए। तो ए करता है 2 भाग निवेश, तो टोटल रहा है 3, तो बी करेगा 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 भाग। बात समझ पा रही है? तो ये हो गया पूंजी का अनुपात। ठीक है, अगले में कह रहा है बी को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है। अब जो बी है, बी लाभ का, कुल लाभ का 1/4 भाग, 1/4 भाग किसको प्राप्त होता है? बी को। टोटल लाभ रहा है 4, उसमें से बी को कितना प्राप्त हुआ? 1। तो बी को प्राप्त हुआ जब 1, तो टोटल रहा है 4, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, तो ये लाभ का अनुपात हो गया। अगर ना आए तो हम दोबारा फिर बता देंगे, आप फिर से समझ लेना इसको, ये लेकिन महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पूंजी का अनुपात आ गया, ये हमारा लाभ का अनुपात आ गया। आपसे बस समय का अनुपात पूछा है। हाँ, क्या पूछा है लास्ट में? तो यही पूछा है, तो बताएं कितने महीने बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। तो समय निकालना है, फिर से समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है? लाभ बटे पूंजी। तो लाभ हो गया 3, पूंजी हो गई 2, इसमें लाभ 1/1, तो 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे ये शुरुआत में तुमसे क्या कहा था? देखो, शुरुआत में कहा था कि ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है। 6 महीने के लिए कह रहा निवेश करता है। तुमने देखा नहीं भाई, तुम तो 3 महीने के लिए निवेश करते हो। तो 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 4। तो ये भैया 4 महीने के लिए, 4 माह के लिए, 4 माह के लिए पूंजी टोटल लगाया, ये 6 माह के लिए। अच्छा, टोटल 6 महीना तक काम चलो रहा है, मतलब तो एक है, मतलब अगर 6 महीने तक टोटल काम चलो तो भैया कै महीने बाद ये आया होगा? 4 महीने तक लगा, 2 महीने बाद आया होगा।
सीधा सा बुद्धि दिख रहा है, ठीक है। तो बस 2 महीने बाद ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लगाइए, 2 माह लिखा नहीं हमने, लिख देना 2 माह बाद, ठीक है। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को भी आप ये अगर देखेंगे, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या अलग है उसमें वो आपको बताते हैं, और ये कई तरीके से लग सकता है। इसका बेसिक मेथड जो अभी तक आपको समझा रहे थे उससे भी लगाया जा सकता है, परंतु वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन हम जो आपको मेथड देंगे वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको बस बदला गया है। बाकी आप उसको उस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में है क्या, पहले ये कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर, ठीक है, 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, 6:5 के अनुपात में पूंजी जो है लगाते हैं, ये पूंजी लगाते हैं इस अनुपात में, ठीक है। 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। तो 7 महीने बाद, 7 माह बाद, ये अभी आपको जो फॉर्मेट बता रहे थे उसी तरीके से आपको समझा दे रहे हैं, बाकी इसको सॉल्व उस तरीके से नहीं करेंगे हम। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। जैसे 7 महीने गुजरते हैं ना, तो जिसने जितनी पूंजी लगाई है, 7 महीने तक तो इतना लगाया रखा, लेकिन फिर जितनी पूंजी इसने लगाई है ना, वो सारी पूंजी निकाल लेता है 7 महीने बाद, ठीक है। सारी पूंजी निकाल लेता है, टोटल यानी 6 का पूरी की पूरी निकाल लेता है। लेकिन ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है आगे, लेकिन जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। अर्थात बी जो है, बी इसके पास जितनी पूंजी है, पूंजी कितनी है 5, आधी पूंजी यानी 7 महीने बाद ये भी वही काम करता है, निकालता है, ये भी पूंजी है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, अर्थात 5/2 भाग बना रखता है और 5/2 भाग निकाल लेता है। ये तो आधी पूंजी निकाल लेता है, 5/2 भाग बना रखता है, 5/2 भाग, ठीक है, बना रखता है। आगे देखेंगे, यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, तो अंत में जो इन लोगों को लाभ मिलता है, लाभ, ठीक है, इनके लाभ के भागों का अनुपात जो है 4:5 है, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, ठीक है। तो एक बात आप याद रखेंगे, इसमें जो है पूंजी निकालने की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है? पूंजी निकालने की बात। देखो ये ए भी पूंजी निकाल रहा है और बी भी पूंजी निकाल रहा है, दोनों पूंजी निकाल रहे हैं। लेकिन खास बात याद रखेंगे कि पूंजी जो है भिन्नात्मक रूप से निकाली गई। बात समझ पाए? भिन्नात्मक रूप आप समझ रहे हैं ना? भिन्नात्मक रूप, आधी पूंजी 3/4 भाग निकाल लिया गया, 5/6 भाग, जो भी अपना इस तरीके से निकाल के कहेगा। तो जब भी प्रश्नों में पूंजी निकालने की बात हो और भिन्नात्मक रूप से पूंजी निकालने की बात हो, तो आप इस मेथड से आप बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको सेकंड एक मेथड देते हैं, उससे आप सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे आप लिख लेना ये कि जब भी प्रश्न में, इस तरीके के प्रश्न में पूंजी निकालने की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? पूंजी निकालने की बात हो रही हो, पूंजी भिन्नात्मक रूप से दी गई हो, तो बिल्कुल आसान जो तरीका हम आपको दे रहे हैं वो आप उससे लगाएंगे। आपके तो कौन सा तरीका है, इसके लिए आप देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इससे पहले हम मान लेते हैं कि जो पी, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसका है? पहले वाले का, ए का, तो इसका प्रॉफिट P1, ठीक है। तो P1 बराबर C1 इंटू T1। ये तो फार्मूला पढ़े हो कि नहीं बताओ? P क्या है? लाभ। C क्या है? पूंजी। T क्या है? समय। तो P1 बराबर C1 इंटू T1, इसको बटे में कर दो, भाग लगा दो, तो P2 यानी दूसरे वाले का पूंजी, लाभ, समय हो जाएगा। तो P2 बराबर C2 इंटू T2, ठीक है। ये जो फार्मूला है, इसको अगर हम 2 बार लगा दिए ऐसे, ऐसा एक ही बार लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा। ये अनुपात लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया, 2 लोग हैं। 2 लोग कौन है? एक ए है, एक बी है। हमने क्या बताया, जब भी पूंजी निकालने की बात हो रही हो और पूंजी भिन्नात्मक रूप से निकालने की बात हो रही हो, तो इस फार्मूले की मदद आप लें, ठीक है। इससे आप करेंगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो ये पी क्या है? लाभ। किसका? पहले वाले का, पहले वाला ए है। ये P2, ये भी लाभ है,
किसका लाभ? दूसरे वाले। ये C1 क्या है? पूंजी किसकी? पहले वाली की। C2 क्या है? पूंजी दूसरे वाली की। T1 T2 समय, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं हम उसको अपना रख लेते हैं, ठीक है। रखो भाई, क्या क्या दिया गया है हमारे पास। कह रहा है कि जो लाभ होता है, लाभ वो 4:5 के अनुपात में होता है, अर्थात P1/P2 4/5, ठीक है। तो 4/5 आ जाएगा, यही तो होगा। अरे भैया खेर लाभ रहा है 4 है, खेर रहा है 5, 4/5 ये लाभ हो गया। पूंजी जो लगाई थी इन लोगों ने, ठीक है, पूंजी जो लगाई थी इन लोगों ने, वो इसने 6 लगाई थी ए ने, इसने 5 लगाई थी, ठीक है। ये 6 5, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इधर 6, ठीक है, ए ने 6 लगाई थी और इसने 5, ऐसे तो लगाई थी। ए और बी की बात करें, क्लियर। इसने 6 के अनुपात में लगाई, इसने 5 के अनुपात में लगाई, किसने? दूसरे वाले ने, C2 वाले ने। बनाई, समझ पा रहे हो? अरे भाई हम ये ऊपर जो बात कर रहे हैं ये ए वाले की बात हो रही है, नीचे बस बी वाले की, बस आप ये समझिए। अगर ना दिक्कत लग रही तो चाहो ये कर लो 1 1 की जगह, 2 2 की जगह बी कर लो, तब भी ठीक है, ठीक है। तो 4/5 हो गया। आगे देखेंगे, इसने 7 महीने के लिए पूंजी लगाई, ठीक है। कितने महीने लगाई? 7। तो 7 महीने के लिए लगाई ना इसने, तो T1 की जगह क्या हो जाएगा? 7 नहीं हो जाएगा, बताओ। इसने भी 7 महीने के लिए पूंजी लगाई थी, तो 5 तो 7 महीने तक लगा रहा ना, ठीक है, तो गुणा करा देंगे। अच्छा 7 महीने बाद, 7 महीने बाद अगर बात करें, इतना समझ में आ गया सबको? पहले बताओ किसी को दिक्कत? अब 7 महीने बाद की अगर बात करें तो यहाँ से जो भी वो बाद की कंडीशन करता है वो C1 और T1 जो CT और CT होता है उसी का अनुपात जोड़ना होता है उसी के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनिए, इसका जो पूंजी रहा 7 महीने का पूरा कंडीशन हमारा हो गया। 7 महीने तक इसने 6 रुपया लगाया, ठीक है। 7 महीने बाद इसने क्या किया, ए ने क्या किया, 6 के 6 रुपया निकाल लिया, 6 के 6 रुपया निकाल लिया। रुपये कितने बचे? 0, ठीक है। अब भैया जब 0 रुपया लगाए तो तुम्हारा कौन समय काउंट हुई है? तो समय आखिर का हुई है? 0 हुई है। नई बात पल्ले पड़ रहा हूँ, ठीक। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, ध्यान सुनेंगे आप। बी ने क्या किया, 7 महीने बाद, 7 महीने देखो ये पूरा लगा चुका है, 7 महीने बाद बी ने क्या किया, अपनी आधी रुपया निकाला। आधी निकाला तो आधा बचाएगा ना, आधा बचा। अभी आधी पूंजी उसकी काम कर रही है ना, नई बात पल्ले पड़े, तो इसलिए 5/2 बचा अभी। 5/2 भाग, यही पूछ रहा है कि धन कितने समय तक लगा रहा, तो यही तो पूछ रहा है ना। तो मान लिया, मैं नहीं पता कितने समय तक लगा रहा, मान लिया T समय तक लगा रहा, बस बन गया, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो 4/5, 7 7 6 42, ठीक है, 7 × 35। आप LCM भी ले सकते हो 2, लेकिन ठीक है, ये T वाला है समय ना। 7 × 35 प्लस 5T/2, ऐसे आ जाएगा ना। कुछ कटेगा क्या? ये 2 से कट जाएगा, इसको काट दो पहले। 2 आ गया, ये 21 आ गया ना, ठीक है। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। इसका उठा के इधर गुणा कराएं, ऐसे तो होगा तिरछा गुणा, तो इधर गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा पहले 35 में होगा, 35 दूनी 70, फिर 2 का गुणा जब इसमें होगा ना तो ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बचेगा प्लस 5T बराबर, इसका गुणा इधर करा देंगे 105, ठीक है। 5T बराबर निकालेंगे, ठीक है, 35 आ जाएगा, ठीक है। T बराबर निकालेंगे 35/5, तो T बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 7 माह, ये निकल के आ गया। आपसे प्रश्न में यही पूछा है, देखो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो यहां पर ई जगह 7 महीने यहाँ पे लगा रहा और 7 महीने पहले भी तो लगा रहा, तो पहले यहाँ भी 7 महीने तक लगाया रहा आधा धन, 7 महीने तक यहाँ भी लगा रहा। तो बी का कुल धन जो कितने कुल समय तक लगा रहा, 7 + 7 माह, ठीक है। तो बी का धन जो लगा रहा कुल समय 7 + 7 माह, अर्थात 14 माह।
तो 14 माह तक जो है इसका धन लगा रहा। आप इसको नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं कि जब भी अगर धन या राशि निकाली जाए, ठीक है, पूंजी जब निकाली जा रही है वो भिन्नात्मक रूप से निकाली जा रही है, तो आप इस फार्मूले की मदद लीजिए, बड़ी आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसे।